पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा, जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं, उनको भी जनता की याद आ जाती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर है, जिसको लेकर सियासत जारी है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर तंज कसते हुए नजर आ रहे और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुजूर, आप बहुत लेट हो चुके हैं। जब आना चाहिए था आपको, तब तो आपने आया नहीं। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने सवाल किया कि लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक 34 वर्ष के युवा से डर गए हैं, तो इसको लेकर भी तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे चिराग पासवान और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उम्र का गुरूर नहीं करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि तेजस्वी यादव को जेल भेज कर रहेंगे, वह सत्य है। क्या तेजस्वी यादव पर मामले दर्ज नहीं है? इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे चिराग पासवान, पहले आप पूरा बयान सुने। राहुल गांधी आ रहे, इसका पहले बिहार नहीं आया और आज आए हैं और पटना में वो चुनावी सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा, जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं, उनको भी जनता की याद आ जाती है। पर अगर ऐसे नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद ना आए, तो क्या उम्मीद रखते हैं ये कि जनता इनको क्यों याद रखेगी? देखिए, हकीकत है, महागठबंधन, इंडी अलायंस, जो भी इन लोगों का नाम दें, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि अब वो परमात्मा की कहानी सुनाएंगे और चुनाव के बाद है वो ईडी है उनसे कार्रवाई करेगी और पूछताछ करेगी अडानी के मामले में। ये तमाम सपने वो देख सकते हैं। हकीकत है, यही 4-5 दिन है जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सकते हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे, तो फिर हाथ कंगन को आरसी, उस वक्त तो सब पता चल ही जाएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद तो बोलने लायक ना ये बचेंगे, ना इंडिया अलायंस के कोई बचेंगे। जितने लोग अभी भाषणबाजी, बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें, भौकाल पानी बनाया जा रहा है, 1 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे। अरे भैया, जो लोग चुनाव से पहले एक साथ नहीं आ पाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा एक साथ नहीं कर पाए, वो लोग 1 तारीख को ये लोग बैठेंगे, समीक्षा करेंगे कि कितनी सीटों पे, 300 प्लस सीटों पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा। बड़ा बड़ा भौकाल पानी, ताकि 7वें चरण के मतदान पर उसका असर पड़े। हकीकत है, होना जाना कुछ नहीं है। और ये लिख के ले लीजिए, इस बार एनडीए की सरकार सबसे ज़्यादा, इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटों से इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 चरण का मतदान इस बात पर मोहर लगा चुका है। 7वां चरण एक औपचारिकता है संख्या को बढ़ाने को लेकर। यादव कह रहे हैं कि 32 साल के युवा से डर गए प्रधानमंत्री। 32 साल के युवा से डर गए हैं। 34 साल। देखिए, हाँ, उम्र ठीक कर लें, 34 साल। देखिए, इतना गुरूर किसी को नहीं होना चाहिए। आज आप 34 साल के हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी 70-74 के होंगे। ऐसे में जब वो व्यक्ति कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। मैं हमेशा उम्र का, तजुर्बे का, उनके सम्मान करने का मैं पक्षधर रहा हूँ। मेरे प्रधानमंत्री आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष है उसी की जानकारी दे रहे हैं। क्या आपके ऊपर मामला नहीं चल रहा? क्या बेल का मामला आपके ऊपर नहीं है? ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन, ये तमाम मामलों में आप, आपके परिवार के लोग उलझे हुए नहीं हैं?
तो अगर कोई प्रधानमंत्री अपने अनुभव से आपको सुझाव दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी की उम्र का कटाक्ष करना चाहिए। उम्र किसी की नहीं ठहरती है। आज आप उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को युवा नेता कहते हुए गर्व नहीं करते। कुछ समय पहले जेपी आंदोलन में आपके पिता भी युवा नेता थे, मेरे पिता भी थे, सबके थे। उम्र का ये पहिया चलता रहता है, किसी को उम्र को लेकर इस तरीके से कटाक्ष करना ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए नजर आए चिराग पासवान और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि तेजस्वी यादव को जेल भेजेंगे वो बिल्कुल सत्य है। तेजस्वी यादव पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। तो इसी के साथ साथ यह भी नसीहत देते हुए नजर आए कि उम्र का गुरूर ना करे। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तो इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए चिराग पासवान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।